कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और गंदरू भाई की तरफ से सबको जोहार करते हैं। और झुमकी बहन की तरफ से भी आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों को जोहार, नमस्कार। तो और झुमकी बहन बताइए, और कुछ बताना क्या है, हमेशा की तरह हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। हाँ, करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य सरकार करेगी फल पकाने वाले चेंबर का निर्माण। इस वर्ष भारत में खरीफ के रकबे में हुई बढ़ोतरी। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए लखनऊ 49। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार सब्जियों के लिए शीघ्र शीतलन भंडार गृह और फलों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पकाने वाले चेंबर का निर्माण करेगी। इससे सब्जियों को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जबकि फलों को वैज्ञानिक प्रक्रिया से पकाने से उसकी पौष्टिकता बरकरार रहेगी। सब्जियों के भंडारण के लिए 1.5 मैट्रिक टन का एक IQF इंस्टेंट क्विक फ्रीजर भी रहेगा। इसके साथ ही क्वालिटी फूड के लिए हमने एक 1.5 मैट्रिक टन का के राइपनिंग चैम्बर के लिए भी स्वीकृति सरकार से हमें मिली है और ये तकरीबन जो एक प्रारंभिक अनुमान है और प्राकलन है वो लगभग 22 करोड़ रुपए का है। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल अब तक दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की बुआई में खासा इजाफा हुआ है। इनकी पैदावार की संभावनाएं काफी अच्छी हैं। देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसी आधार पर हम रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। खरीफ 2015 में अब तक किए गए बुआई में दलहन का रकबा करीब 56 लाख हेक्टेयर, तिलहन का रकबा 127 लाख हेक्टेयर और मोटे अनाज का रकबा 102 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो कुल मिलाकर पिछले वर्ष से करीब 63% अधिक है। राज्य के जो किसान मिर्च फसल की खेती करना चाहते हैं, वो मिर्च का बिचड़ा तैयार करने के लिए प्रो ट्रे का उपयोग करें। प्रो ट्रे के प्रत्येक खाने में आधा हिस्सा कोकोपिट और आधा हिस्सा वर्मी कंपोस्ट से भरकर उसमें मिर्च का बीज लगा दें। किसान भाइयों, स्वस्थ पौधा स्वस्थ फसल। ऐसे किसान भाई जो अभी मिर्च की नर्सरी डालने जा रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों से हम सलाह देना चाहते हैं कि जब भी वो नर्सरी डालें, प्रो ट्रे में नर्सरी उगाएं। प्रो ट्रे एक साधारण सा तरीका है। इसमें आप देखेंगे एक प्लास्टिक की ट्रे होती है जो कि 15 से 20 रुपए के बाजार में उपलब्ध है। इस ट्रे को ले लेना है और इसमें जो भरा हुआ आप देख रहे हैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 1:1 के पार्ट में एक भाग कोकोपीट और एक भाग वर्मी कंपोस्ट मिला के इस ट्रे को भर दिया जाता है और एक एक कप में एक एक बीज को डाल के नर्सरी उगाई जाती है। इस तरह से यदि आप जो है मिर्च के पौध तैयार करते हैं तो पौधा आपका स्वस्थ होगा, तेजी से बढ़ता है। साथ ही साथ जब इस पौध को हम लगाते हैं तो बहुत ही सबसे देखने वाली चीज़ होती है कि हल्का से नीचे से दबाते पूरा कप नुमा जो है बीज पौध जो आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें जो टूटती नहीं है। इसको जब हम खेत में लगाते हैं तो पौधा बहुत जल्दी जो है जड़ मिट्टी से जुड़ जाता है और बढ़ने लगता है। साथ ही साथ इसमें जो है जड़ से फैलने वाली बीमारियां भी नहीं आती हैं। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं और झारखंड का नाम सब्जी उत्पादन में, विशेष तौर पर मिर्च उत्पादन में आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य के जो किसान बागवानी खेती करना चाहते हैं और अमरूद का फल बाग लगाना चाहते हैं, वो ऐसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो अपने राज्य की मिट्टी और मौसम में अच्छी उपज दे सकें। अमरूद के ऐसे उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में बागवानी विशेषज्ञ की सलाह है। अमरूद की सघन खेती के लिए 4 प्रजातियों पर यहाँ इस केंद्र के द्वारा कार्य किया गया है और बरसात के महीने में जून जुलाई के महीने में इसके पौधरोपण का कार्य किया जाना चाहिए। और प्रजाति की चुनाव के मामले में इस केंद्र के द्वारा जो निर्देशित है
कि लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, इन 2 प्रजातियों पर है सो झारखंड के कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हमें मिलता है। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वो अपने 8 से 10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन शॉ नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है, अतः मध्यम और निचली जमीन में वर्षा जल के संग्रह का प्रयास करें। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4600 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1750 रुपए, चना 4550 रुपए से 5150 रुपए, दाल अरहर 9300 रुपए से 10100 रुपए, दाल मसूर 7500 रुपए से 8900 रुपए, दाल चना 5500 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 9500 रुपए से 10100 रुपए, चीनी 2500 रुपए से 2750 रुपए, आलू 600 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 2200 रुपए से 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। मौसम के मिजाज के बारे में जानकारी मिली, मंडी के भाव से भी हमारे किसान भाई अवगत हुए और खेती बाड़ी से जुड़े अन्य विषयों की जानकारी भी आप लोगों को मिली। अरे जानकारी तो और भी है किसान भाइयों हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और तुरंत आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। आज हम मौजूद हैं बीएयू के प्रांगण में और हम बात करेंगे हरित खाद के बारे में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीके शाही। तो डॉक्टर साहब, हरित खाद होती क्या है, पहले हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिएगा। हरी खाद से मतलब जो एकदम हरा भरा जो होता है और जो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है वो हरित खाद है, हरी खाद है। हरी खाद में मुख्यतः हम दलहन प्रजाति के पौधों को प्रयोग करते हैं। जैसे दलहन में आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया या फिर ढैंचा हो गया, इस चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे पौधों को हम इसमें डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन का संग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे सभी पल्सेस जो है, जितनी दलहन फसलें हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है।
ये सारे वायुमंडल से नत्रजन लेके अपने खाने के लिए गांठ में उसके जड़ में नत्रजन का संग्रह करते हैं। तो अगर इसको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारे मिट्टी में जो है नत्रजन की मात्रा बढ़ती है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जब हम इसका प्रयोग खेत में करते हैं तो न केवल एक पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की जो संरचना है, मिट्टी का जिसको हम टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उसमें सुधार करता है। तो हरित खाद जो हरे पौधों को मिट्टी में दबा करके बनाया जाता है उसे हम हरित खाद कहेंगे। और इसे सबसे अच्छा ये होता है कि जितने भी दलहनी फसलें हैं या ढैंचा, जिसको भी दलहनी में ही आती है, सिसबानिया रोस्टाटा जिसका नाम है, ढैंचा की कोई भी प्रजाति जब आपके पास खेत खाली रहता है, जैसे रबी से खरीफ में जब आप आते हैं, धान बोने से पहले कम से कम 2 महीना पहले आप उस खेत में मूंग लगा दीजिए, उड़द लगा दीजिए, ढैंचा लगा दीजिए। मूंग उड़द के साथ एक फ़ायदा क्या है कि मूंग और उड़द की 1-2 तोड़ाई आप कर लीजिए, उससे आपको दलहन भी मिल जाएगी और जो पौधा है उसको हरी खाद के रूप में आप खेत में जो है पानी चला करके और उसमें पलटाई करते हैं। और ध्यान रखना होगा कि पलटाई करके खेत में पानी लगा रहे कम से कम 2-3 दिन तक, नहीं तो फिर उसमें दीमक का प्रकोप होगा और सब उसको खा जाएगा। तो अगर हो सके थोड़ा सा तो लिंडेन का प्रयोग करें ताकि दीमक का प्रयोग न हो डालते समय, और ये खेत में जाके सड़ जाते हैं। जो उनके जड़ों में नत्रजन पाया जाता है वो उसमें उपस्थित रहता है और ये मिट्टी के संरचना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये हरित खाद की कैसे उत्पादन करें, इसे कैसे बनाएं? बहुत ही आसान है। जैसे आप दलहन की खेती करते हैं तो दलहन में आप छोटे क्रॉप जो 7 से 8 इंच या 1 फीट तक का जो क्रॉप होता है उसी को लेना है। अरहर की बात हम नहीं करेंगे, हम इसमें छोटा क्रॉप में और जो जल्दी, जिसका समय जल्दी पूरा अपना वो फसल का जो अपना लाइफ साइकिल होता है वो जल्दी पूरा करते हैं। जैसे मूंग उड़द आपका 60 से 70 दिन का क्रॉप है। ढैंचा जो है वो भी जब आपका 1.5 फीट का हो जाए तभी आपको उसको मिट्टी में दबा देना है। तो ऐसे फसल का चुनाव करें जो जल्दी मिट्टी में सड़ जाए और जिसके जड़ में, जिसको खेत में पलटने से उसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़े। अगर मान लीजिए नहीं बढ़ता है तो कोई डालने से फ़ायदा आपको नहीं है। कोशिश ये करना है कि इस टाइप के फसलों का चुनाव करें और जैसे आप खेती करते हैं दलहन का वैसे ही खेती करें, कोई नया इसके लिए नहीं है। उसके लिए 25 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास का जो अनुशंसित मात्रा वो डालें। आप ये सोच के खेती करें कि आप दलहन की खेती कर रहे हैं और जब दलहन के जो उसमें जो फली होती है उसकी तोड़ाई कर लें और तोड़ाई करने के बाद इसी फसल को उसमें मिट्टी में दबा दें। सड़ करके ये खाद भी देता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी ठीक करता है और उपज भी बढ़ाता है। तो ये है कि एक तो आपने मिट्टी स्वास्थ्य को सुधारा, मिट्टी के संरचना को, मिट्टी के रचना को, ये सब में इम्प्रूवमेंट होता है। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आपके रासायनिक उर्वरक की बचत होती है। हम ये मान के चलें कि रासायनिक खाद के द्वारा लगभग जो है 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन की प्राप्ति ज़रूर हो जाती है, जो कि पौधों के जड़ों में राइजोबियम के द्वारा जो संग्रहित किया जाता है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और ये जब सड़ता है खेत में तो सड़ने के बाद ये वही काम करता है जो कंपोस्ट खाद करता है। तो कंपोस्ट में तो ऐसे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दलहन जो है अपने शरीर में मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्वों का संग्रह करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जितने भी पोषक तत्व हैं मैक्सिमम का शोषण वो ज़मीन से करता है। और जब आप उसी खेत में उसको डाल देते हैं तो जो मिट्टी में दुर्लभ अवस्था में है, जिसका उपयोग पौधे नहीं कर सकते हैं, इनके साथ इनके शरीर में जो पौधों में जो है वो सुलभ अवस्था में है, ये जब मिट्टी में जाते हैं तो पौधों के द्वारा जल्द ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, जैसे आपकी उपज भी बढ़ती है और रासायनिक खाद की बचत भी होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा सुधार होता है। डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमारी धान की खेती कर रहे हैं, इन्हें हरी खाद को अभी तुरंत बना लेना चाहिए या फिर इन्हें कब बनाना चाहिए जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो? देखिए, पहले तो हरी खाद का जो उत्पादन है ऐसे खेत में आपको करना है जहाँ जो नीचे का दोन 1 या दोन 2 दोनों में आप कर सकते हैं, इसलिए कि वहाँ पानी लगा रहता है। बारिश नहीं भी होता है तो ऊपर का जो पानी सीपेज से आता है वो लगा रहता है। हम टाण ज़मीन में जो हमारा अपलैंड है उसमें हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पानी की उपलब्धता नहीं होती है। अगर हमारे किसान के पास तालाब है, कुआं है, पानी डाल सकते हैं तो उस खेत में भी हरी खाद का प्रयोग करें, हरी खाद बनाएं। और नहीं तो जो हमारा दोन है जहाँ नीचे पानी लगा रहता है उसमें किसान भाई अगर उसमें हमको लगता नहीं कि उसमें हमारा उड़द और मूंग हो पाएगा तो कम से कम ढैंचा लगा दें। ढैंचा का बीज बाज़ार में उपलब्ध है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सीड एंड फार्म जो परिषद हमारा है जहाँ से बीज बिकता है वहाँ भी इसका सीड मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके पहले इसको डाल दीजिए और हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना में ये 2 से 2.5 फीट का हो जाता है। उसमें आप हल चला के जैसे आप लेवा करते हैं रुपाई के लिए वैसे ही कर दीजिए। ये पूरा जो है उसमें जा कर के सड़ जाएगा
और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मिट्टी को रासायनिक खाद की जो बचत होगी, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उपज में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हरित खाद के बारे में, और उससे आपको बहुत मुनाफा हो सकता है, इससे हम आशा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह भाई वाह, जानकारी तो बहुत अच्छी थी। हाँ, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी जानकारी मिली आज हमें। हाँ, जानकारी तो और भी है, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा विराम। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आज हम आए हुए हैं हार पलांडू में और जानेंगे कि बेमौसम या आगात मटर की खेती से क्या लाभ है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके झा। मटर जो है व्यावसायिक खेती के तौर पे देखा जाता है, तो ऐसे में अगर हमारे किसान भाई आगात मटर लगाएं या बेमौसम मटर लगाएं तो इसके लिए क्या देखभाल करनी है? किसान भाइयों, खासकर जैसे भी चर्चा हो रही है कि आगात किस्म की मटर की खेती, तो निश्चित तौर पे आगात मटर की खेती से आपको व्यावसायिक लाभ ज़्यादा होता है और हमारे झारखंड प्रदेश में व्यावसायिक खेती इसकी मटर की हो भी रही है। लेकिन निश्चित तौर पे आपके पास ये प्रश्न उठता है कि हम इसकी व्यावसायिक और खेती और अच्छे ढंग से कैसे करें। निश्चित तौर पे किसान भाइयों, जैसे कि इसकी अगर आप आगात आप लेनी चाहते हैं तो इसकी खेती की जो खेत की तैयारियां भी हैं वो आपकी सितंबर माह में पूरी हो जानी चाहिए, ताकि जैसे ही आपका सितंबर माह आता है तो उसमें आप अगेती के लिए जा सकते हैं। उसकी खेत की तैयारी आप अच्छे ढंग से करें, निश्चित तौर पे 2 से 3 गहरी जुताई करके, और उसके बाद इसमें शरीर गोबरी खाद की जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। जो इसकी संचित मात्रा होती है रासायनिक खादों की 40 से 60 फास्फोरस 80 और 40 पोटाश, इसकी आप मात्रा मिलाएं। पूरी फास्फोरस, पूरी पोटाश और 2/3 मात्रा नाइट्रोजन की आप मिलाएं खेतों में, और उसके बाद जो है इसकी 25 से 40 दिन की बुआई के बाद इसको लगाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है किसान भाइयों, खास करके जब आप मटर की खेती करते रहते हैं तो इसमें निश्चित तौर से कि आपका एक तो है कि बीज का उपचार जरूर कर लें। बीज का उपचार करने से क्या होता है कि आपके जो बहुत से बीज जनक रोग होते हैं या मिट्टी जनक रोग होते हैं तो उसकी रोकथाम हो जाती है। और दूसरा है कि राइजोबियम कल्चर। किसान भाइयों, आप बीज लगाते हैं लेकिन आप राइजोबियम कल्चर से उसको ट्रीट नहीं करते हैं, जिससे क्या है, यह क्या है, दलहनी फसल में यह नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है, और जो आप रासायनिक खादों बाहर से डालते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को अगली फसल के लिए बढ़ाती है।
निश्चित तौर पे इसमें जैसे किसान भाइयों आप व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो इसमें किस्मों का चुनाव जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसान भाइयों आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ार में हमारी जो है जैसे अगर आप अगेती फसल ले रहे हैं मौसम में तो निश्चित तौर पे उसमें आपको किस्मों का चुनाव का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने किस्मों का चुनाव में अगर आपने गलती की तो आपको फिर अच्छी फलियाँ आपको प्राप्त नहीं होगी। तो जो हमारी किस्में होती हैं जैसे खास करके जैसे इसमें है तो अर्कल एक किस्म है जिसको कि आप आगात ले सकते हैं और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे और भी कुछ किस्में हैं जैसे कि जवाहर मटर 3 है, जवाहर मटर 4 है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगात किस्मों का चयन करें और जब आप खेतों की तैयारी कर लेते हैं तो बीजोपचार के बाद राइजोबियम कल्चर के बाद तब इसकी सीधी बुआई जो है वो खेतों में की जाती है। और खेत की आपकी पूरी तैयारी होने के बाद निश्चित तौर पे आप इसमें बुआई जो है कतार से कतार जो है 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे आप कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें और इसको आप कतारबद्ध ढंग से आप बीज को बोएं। और निश्चित तौर पे जब आप इसको कतार से कतार बोएंगे तो इसकी जो आप निराई गुराई करते हैं जो 25 से 30 दिन बाद आपको करनी चाहिए तो वो आपको करने में सावधानी मिली और प्रत्येक पौधे को प्रति वर्ग मीटर जो है उसकी अधिक कैनोपी ग्रोथ होती है और ये आपको अच्छी फलियां जो है 60 से 65-70 दिन के बाद आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पे अगर आप ये जो इसकी जो मतलब वैज्ञानिक खेती है उसके साथ जुड़ के आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि जब आगात हमारे किसान भाई लगा रहे हैं तो ऐसे में देखभाल की ज़रूरत पड़ती है तो कौन कौन सी देखभाल जो है आवश्यक है वो हमारे किसान भाइयों खास करके जब हम आगात मटर की चर्चा करते हैं तो यह आपको अधिक लाभदायक होता है जब आप उसको मध्यम या पश्चात आप मटर की बुआई करते हैं। आगात में आपको यह फ़ायदा होता है कि इसमें जो एक पाउडरी मिल्ड्यू की एक बीमारी आती है तो पाउडरी मिल्ड्यू ये अगर आप आगात लेके चल रहे हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू आने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी है कि अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा का प्रबंधन आप सही करते हैं तो भी आपका यह जो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू ये कम आता है। साथ साथ यह भी देखा गया है कि आपकी अगर आगात लेते हैं तो आपको इस पर लाही का भी प्रकोप कम होता है। तो इस तरीके से अगर आप आगात किस्म का मटर ले रहे हैं तो आपको विशेष यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप समय जो आगात की होती है उससे समय पे बोएं, जिससे सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर मध्य सप्ताह तक आप बुआई कर दें ताकि इसकी फलियां जो हैं आपको मतलब समय से। और सबसे बड़ी बात है कि जब आगात की मटर की फलियां जब बाज़ार में किसान भाई आप बेचने जाते हैं तो आपको उसकी जो है प्रति किलोग्राम अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो आगात किस्म में इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें और साथ में अगर मान के चलें कि आपकी यह पाउडरी मिल्ड्यू की संभावना कम हो जाती है और पाउडरी मिल्ड्यू आती भी है तो उसके लिए दवा भी किसान भाइयों बाज़ार में आती है जैसे केराथेन है तो उसकी आप 1 ml पर के हिसाब से या फिर बेबिस्टीन है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से या सल्फैक्स डाल रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इस तरीके से आप जो है अपने फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो यह चीज़ें जो हैं आप अगर समय से कर रहे हैं तो हालांकि यह आपकी जो है उसमें पौधे पे मतलब आपकी जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो कम आती है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई व्यावसायिक तौर पर मटर की खेती करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, वो इसके लिए और उचित देखभाल क्या करेंगे और कौन कौन से जो रोग हैं उन पे और आएंगे और उनका निदान वो कैसे करेंगे। तो व्यावसायिक खेती के तौर पे जैसे कि आप अगर मटर की खेती कर रहे हैं तो इसकी नमी जैसे कि आपका 10 से 12 दिन के अंतराल पे आपकी एक हल्की सिंचाई जो है वो ज़रूर हो जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर आपकी उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस रहता है तो उसकी फलियां जो बनती हैं उसके दाने थोड़े सिकुड़े होते हैं, उतने बोल्ड नहीं होते हैं। तो एक तो जल प्रबंधन आपको इसमें सही करना पड़ेगा व्यवसाय और साथ में आपका क्या है उर्वरक प्रबंधन करना पड़ेगा और जहाँ तक कि कीट एवं रोग की बातें उठती हैं तो उसका भी आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके अगर मटर तैयार हो रहे हैं निश्चित तौर पे और उसमें आपने देख रहा है कि उसमें पॉट बोरर भी जो है वो आपको लगता है तो उस केस में क्या है कि निश्चित तौर पे आप जो है जैसे 50% आपकी फ्लावरिंग पूरी हो जाती है तो उसमें कार्बोनिल डस्ट का जो है वो इस्तेमाल करें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तो उससे आपकी जो है ये पॉट बोरर से आपको जो है निजात मिल सकती है। तो उसी तरीके से जैसे कि आपकी जैसे इसमें विल्ट का भी रोग आता है तो उसमें नेचुरल है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है इस्तेमाल खेत की तैयारी में या उसकी खरीफ फसल में आप उसको ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का प्रबंधन करने के बाद किसान भाइयों आपकी बाज़ार में जो मटर उपलब्ध होगा वो निश्चित तौर पे आपको अधिक आमदनी दे के जाएगा। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी इसके लिए आपका बहुत बहुत हाँ किसान भाई नमस्कार। हाँ गंदरू भाई जानकारी कैसी लगी? जानकारी तो बहुत अच्छी लगी झुमकी बहन। हाँ तो जानकारी और भी है तो चलिए हम लोग चलते हैं IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, साथ ही 15 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा का बहाव दक्षिण से पश्चिम की ओर होगा,
जिसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आज का संभावित अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, फ्रेंच बीन और मिर्च की शाकीय वृद्धि अवस्था में विभिन्न कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए कुंग फू 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इस मौसम में गर्मी और हवा में मौजूद नमी के चलते पशुओं में होने वाले तनाव को नियंत्रित करने के लिए उन्हें साफ पानी के साथ मिनरल मिक्सचर दें। टाड़ खेत में अरहर की खेती के लिए बिरसा अरहर 1, बहार ICPH 2671 में से कोई एक उन्नत प्रभेद लगाएं। तब झुमकी बहन, IMD पुणे से कैसी मिली जानकारी? जानकारी तो बहुत अच्छी थी। हमारे किसान भाई इससे फायदा बहुत उठाएंगे और हम लोग को चलने का समय भी हो गया है। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं आप लोगों की बहन। तो किसान भाइयों, कापी और कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या 834-001। किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।